गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइज़ आज ये दिन की मेरी दूसरी वीडियो है। मैंने सोचा कल का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कल आप सब भी बिज़ी हो सकते हैं और मैं भी कल बिज़ी हो सकती हूँ। क्या पता मुझे कल वीडियो बनाने का टाइम मिले या ना मिले, तो मैंने सोचा नाइट में जाते जाते भी आप लोगों के पास एक वीडियो तो मैं यहाँ पर चिपका ही देती हूँ। फुल ऑन टाइम पास आप सबका हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोगों को सबसे पहले तो लाइक करना है क्योंकि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं देख रही हूँ कि कुछ माताओं को, कुछ बहनों को आज के दिन भी ना तो बहनों को छोड़ना है ना ही आज के दिन भाइयों को छोड़ना है। कुछ ऐसे लोग हमारे सोशल मीडिया पे कब्जा जमा के बैठ गए हैं जिन्होंने ये ठानी हुई है कि भाई बहन के रिश्तों को तार तार करने की प्रक्रिया वो हर साल जारी रखेंगे। मजाल है कोई एक साल भी छूट जाए जिस दिन कोई भाई बहन का रिश्ता टूटे ना, एक दूसरे को गरियाए ना या फिर एक दूसरे की इज्जत उछाले ना। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, आप लोगों को वीडियो 100% पसंद आने वाला है। और इसी के साथ जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना गाइस। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतनी हमारी वीडियो तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगी। और आप चाहते हैं ना कि वीडियो रफ्तार पकड़े तो चलिए फटाफट से लाइन में खड़े हो जाइए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। उसी के साथ साथ आप लोगों के साथ में ये सुंदर सा, मतलब एक्चुअली में सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा कॉटन का सूट शेयर करूंगी। ये प्योर कॉटन है गाइस और इतना रीज़नेबल है। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दूंगी, आप लोगों को एक बार लिंक पे क्लिक करना। इसके गाइस 2 कलर हैं और दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। एक तो ये बेबी पिंक कलर है इसका, यहाँ पे देख लीजिए। एक इसी का ना ब्लू कलर है, वो भी बहुत प्यारा सा ब्लू है, वो भी यहाँ देख लीजिए। मैं दोनों ही सूट के लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्लीव्स कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सीपियाँ लगी हुई हैं। बहुत सुंदर पीस है गाइज़। इसका आप लोगों को मैं बॉटम भी दिखा देती हूँ। ये है गाइज़ इसका बॉटम, इतना सुंदर प्योर कॉटन का फैब्रिक है गाइज़ ये। और जो इसका ये गले का पैटर्न है ना, ये तो बहुत ही स्टाइलिश है। आप इसको जितना ऊपर खींच कर टाइट बंद करेंगे उतना आपको यहाँ पे फ्रंट में चुन्नट मिलने वाली है, ठीक है। तो बिना स्किप करे हुए इस वाले सूट को ले लेना। एक बार रेट जाके चेक करके आओ, इतने रेट में इतना अच्छा पीस नहीं मिलता। चटका लो फटाफट से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं रक्षाबंधन को मात्र एक दिन रह गया है। किसका त्यौहार है ये रक्षाबंधन? भाई बहनों का त्यौहार है ना। इस त्यौहार के लिए बहनें साल भर से इंतज़ार करती हैं, इस त्यौहार के लिए भाई साल भर से इंतज़ार करते हैं, भाभियाँ भी इंतज़ार करती हैं कि मेरी ननदें आएंगी और हम अपनी ननद के लिए ये लेंगे वो लेंगे। भाई मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। हालांकि मेरे जो हस्बैंड की फैमिली है उन लोगों की रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो भी हमारी उनकी कज़न सिस्टर हैं, मैं उन लोगों के लिए भी इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कि वो लोग मेरे से ही कोऑर्डिनेट कर देते हैं। उन लोगों का कोऑर्डिनेशन भी मेरे साथ ही चलता है और मैं ही गिफ्ट में उन्हें क्या देना है, उन्हें क्या चाहिए, वो सारा कोऑर्डिनेशन सब कुछ मैं ही डिसाइड करती हूँ। मतलब मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि इस बार उनको क्या हैपनिंग सा दें जो उन्होंने एक्सपेक्ट ना किया हो। और अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो मुझसे बिल्कुल आके कह देते हो। इतना ब्यूटीफुल त्यौहार होता है ये। इट्स नॉट अबाउट कि लेने देने का, लेकिन अपनी खुशी से हम क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो फैमिली है, एक नंबर की लीचड़ गंदी फैमिली है जिन्होंने रिश्तों का कभी लाज रखी ही नहीं। यही वो फैमिली थी जिसने 2 साल पहले भाई बहन के रिश्तों का, रक्षाबंधन के रिश्तों का मजाक बनाया था। यही वो फैमिली थी जिस फैमिली की लोटा ने आके ये ऐलान कर दिया था कि छी 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 छी। इतना गंदा एग्जाम्पल मेरे जो मच्छर पति है उसने सेट करा है। मैं तो आज के बाद अपने खुद के भाई को राखी नहीं बांधूंगी। ये उसके खुद के शब्द थे कि आज के बाद मैं अपने भाई को कभी राखी नहीं बांधूंगी। लेकिन उसके बाद राखी का त्यौहार बराबर मना है। लेकिन आज जब मैंने माता जी का वीडियो देखा ना, तो मैंने सोचा यार ये कितने टॉक्सिक लोग हैं, कितने टॉक्सिक लोग। घूम फिर के माता जी उन सारे रिश्तों को लाके यहाँ पे बलि का बकरा बना देती हैं जो बेचारे ना तो अपनी बात रखने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, ना ही वो बेचारे इन लोगों को कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इन लोगों की वीडियो की वजह से वो लोग गालियाँ खा रहे हैं, बद्दुआ खा रहे हैं, टारगेट कर रही हैं ये माता जी। अभी थोड़े दिन पहले भी इन्हीं माता जी ने टारगेट किया था अपनी ननद को। उसके बाद इनकी लड़ाका बेटी आती है, चुम्मी चाटी वाला थंबनेल लगाती है कि मेरी बुआ को कोई कुछ ना बोले। बेटी दुलार करती है, पुचकारती है और माता जी टारगेट करवाती है। वही वाला सेम पैटर्न
कि एक धुतकारता है, एक पुचकारता है। इन लोगों के घर में ना ये वाला जो पैटर्न है ना, ये टाइम टाइम पे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। कभी ये लोटा का पति प्ले करता है, कभी ये माता जी की बेटी प्ले करती है, कभी माता जी का बेटा प्ले करता है, लेकिन रोल यही रहता है कि एक धुतकारेगा और दूसरा पुचकारेगा। और यही चीज़ इन्होंने रक्षाबंधन के एक दिन पहले करी है। मैं पूछना चाहूँगी कि मुंह में कौन सी सुपारी डाल के इनके जो पोती परमेश्वर हैं माता जी के, वो कहाँ कोप भवन में बैठे हैं। ना अपनी बहू की बेइज्जती के टाइम पे उस इंसान के मुंह से एक शब्द निकला। घर की बहू घर की इज्जत होती है, घर की मर्यादा होती है। अरे तुमने बाहर की लड़कियों को जो बदनाम किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन अपने घर की बहू खुद की इज्जत होती है, बहू बेटियां घर की इज्जत होती है। तो जब उसकी बेइज्जती हो रही थी उस समय पे भी ये घर के गार्जियन मुंह में सुपारी डाल के चुपचाप बैठे हुए थे, मॉडम जी कर रहे थे। और अब इन्हीं के सामने थोड़े दिन पहले भी इनकी बहन टारगेट हुई, तब भी ये बुत बनकर मुंह में सुपारी डालकर मॉडम जी कर रहे थे। और आज के वीडियो में भी इनकी बहन टारगेट हुई और ये भाई गायब है। इस भाई का अपनी बहनों के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं है, या सारे के सारे फ़र्ज़ सिर्फ अपनी मॉडम जी की तरफ है। आज ये अपनी पत्नी को रोक नहीं पा रहे हैं कि क्यों बार बार उनका मुद्दा उठा के सोशल मीडिया पे चिपका देती है, क्यों बार बार उनको ट्रोल करवाने के लिए, अपने अंधभक्तों के द्वारा उनको गाली खिलवाने के लिए, यहाँ पे टारगेट करवाने के लिए उनके ऊपर वीडियो बना देती हैं। भाई डायरेक्टली बनाओ, इनडायरेक्टली बनाओ, उनके कमेंट सेक्शन में जाके देख के आओ क्या उनको बेचारी को कितना ट्रोलिंग मिल रही है, कितना उनको अनाप शनाप बोला जा रहा है। ये गिफ्ट देंगी उनको, ये इनकी जब मर्जी आए तब किसी भी रिश्तेदार को उठा के अनाप शनाप बोलें, उनको बद्दुआ दें, और रिश्तेदार इनसे नाराज़ भी ना हो, वो इनसे गुस्सा भी ना हो, वो इनकी बातों को ले लें। अरे शुक्र मानो कि ऑन कैमरा आकर उन्होंने आप लोगों की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई, चुपचाप सह गए। जो नहीं था यहाँ पे उनको भी आप लोगों ने उनको भी ट्रोल कराया, लेकिन वो चुपचाप सह गए। तो अब अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो दिक्कत इसमें भी है। एहसान जताया जा रहा है कि मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया। अरे उन्होंने क्या किया वो भी तो देखो कि उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया। एक सेकंड हैंड फ़ोन पकड़ा दिया तो उसका एहसान ज़िंदगी भर झाड़ोगे क्या? जिस तरीके से 50,000 पोती को दे दिए थे तो 2 महीने तक गाना गाती नहीं, जिस तरीके से अंगूठी पकड़ा दी थी 2 महीने तक गाना गाती नहीं, इसी तरीके से नंदों के लिए किया हुआ चीज़ भी गाती रहेंगी। बोलते हैं कि कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर, नेकी कर दरिया में डाल। वो नेकी क्या और वो कर्म क्या जिसको तुम्हें 36 बार गिनाना पड़ जाए। वो कर्म क्या, वो नेकी में नहीं आती हैं। और बहन बेटियों को दी हुई चीज़ें ना कभी भी गिनवाई नहीं जाती, उनके ऊपर आप एहसान नहीं करते हो, उनको करी हुई चीज़ें गिनवाई नहीं जाती। इनका बोलने का मतलब ये है कि मेरे साथ लोग ऐसे ही कर देते हैं जब अपना ही सिक्का खुद का ऐसा है, मेरे रिश्तेदार ऐसे निकल गए। अरे वो तो बहुत सही है, ख़राब आप हैं, रिश्तेदारी निभानी आपको नहीं आती। सोशल मीडिया का धुन, पैसा, डॉलर, व्लॉग के चक्कर में आप हर किसी को कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे छाप देती हैं। आप एक बार भी ये नहीं सोचती कि वो भी घर परिवार वाले हैं, उनकी भी फैमिली है, उनको भी बुरा लग सकता है। आपके लिए तो ये मात्र कंटेंट बन जाता है, लेकिन आपके कंटेंट की वजह से उनको जो सुनना पड़ता है बिना किसी कसूर के, तो क्या वो आप लोगों से नाराज़ नहीं होंगे? क्या उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? है उसके बाद एहसान जताना कि हमने तो नंदों के लिए क्या किया, नंदों के लिए इन्होंने क्या किया? क्या आज तक अपनी खुद की बेटी की इन्होंने यहाँ पे बेइज्जती करी है? अपनी खुद की बेटी की डिफेमेशन करी है? अगर ये नंदों को बेटी मानती और ये अगर अपनी बहू को भी बेटी मानती तो ये उनके लिए भी स्टैंड लेती। जिस तरीके से अपनी बेटी के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं ना ये आके, जिस तरीके से उसके आगे खड़ी हो जाती हैं, उसी तरीके से उस समय पे अपनी बहू के आगे भी खड़ी होती जिस वक्त पे इनका बड़ा बेटा इनके घर की बहू को अनाप शनाप बोल रहा था, और उस वक्त पे भी आके खड़ी होती जिस वक्त पे इनकी ननद के लिए गलत सलत बोला जा रहा था। क्योंकि अपनी बेटी आपकी सिर्फ एक ही है, बाकी आप दुनिया में किसी को भी बेटी बना लो। आपने बेटी बना के बेटियों के साथ क्या किया है ना, वो पूरे सोशल मीडिया ने देखा है। तो ये बेटी बनाने वाला जो पैंतरा है ना, ये उन लोगों पे आजमाना जिन्हें शायद पता ना हो। एक बनाई थी कन्यादान वाली बेटी, क्या हालत कर दी थी उसका, पूरा परिवार टूटने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया था इन लोगों ने। ननद भाभी के बीच में दरार पड़ा दी थी इन लोगों ने, प्रेगनेंसी उसकी नरक बना दी थी इन लोगों ने।
ये किसी को मुंह बोली बेटी बना सकती हैं, पर बेटी नहीं बना सकती। इनकी बेटी एक ही है और हमेशा एक ही रहेगी। एक बेटी और बनाई थी सोशल मीडिया की, उसके घर नक नक करके पहुंच गई थी, ठूस ठास के सब कुछ आ गए थे, सूट साट लेके, गिफ्ट लेके सब कुछ आ गए। जब वो बेटी दिक्कत में पड़ी तो उस बेटी के लिए चट्टान की तरह खड़ी हुई है। बेटियां तो इन्होंने हज़ारों बना रखी हैं, लेकिन बेटी इनकी एक ही है, सिर्फ एक ही। बाकी सब इनके लिए यूज़ एंड थ्रो करने वाली बेटियां हैं, जिन्हें समय आने पे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी। तो जिन नंदों की आज ये बात कर रही हैं, इनडायरेक्टली उनको ताना मार रही हैं, उनके लिए तब कहाँ थी ये, जब अभी हफ्ते भर पहले, 2 हफ्ते पहले उसी ननद के लिए अनाप शनाप वीडियोस बन रही थी, तब ये कहाँ थी? तब इनका माँ का प्यार सामने नहीं आया। अरे मैं माँ हूँ, अरे मैं माँ हूँ। अरे आप सिर्फ 2 ही बच्चों की माँ हैं, क्योंकि आप सिर्फ 2 को ही बचाने आज तक प्रकट हुई हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा आप आज तक किसी के लिए प्रकट नहीं हुई हैं। कम से कम इस बात की शर्म कर लेती कि अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं अगर भाई बहन को जोड़ नहीं सकती तो कम से कम मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनका दिल तो ना तोड़ूं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि पार्टी में क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन इनकी वीडियो चिपकाने के बाद लोगों को, जिनको पता भी नहीं था, इन्होंने टारगेट करवाया है, इन्होंने टारगेट करवाया है। तो ऐसी माँ होती हैं? नहीं, आप दूसरे की माँ नहीं बन सकती कभी। तो ये बनने का ढोंग आप ना करें। जिनकी माँ हैं आप वहीं पे अपना मातृत्व अच्छे से निभा लें तो वही बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आप वहीं पे नहीं निभा पा रही हैं। जब मर्ज़ी आया कभी बहन की बेटी को कुछ भी बोल दिया, जब मर्ज़ी आया नंदों को कुछ भी बोल दिया, जब मर्ज़ी आया बहुओं को कुछ भी बोल दिया, जब मर्ज़ी आया रिएक्शन वालों को कुछ भी बोल दिया, जब मर्ज़ी आया कमेंट्स करने वालों को कुछ भी बोल दिया। भाई ये मुँह दिया है भगवान ने, बोलने के लिए दिया है, लेकिन हर बार मुँह से गंदगी या उल्टी करने के लिए नहीं दिया है ये मुँह। कम से कम इस बात का ही लिहाज कर लेती कि मैं क्या कर रही हूँ, और अगले दिन राखी का त्यौहार है, मैं बहन बेटियों का दिल ना दुखाऊं। अपनी बेटी का दिल दुखता है तो प्राण सूखते हैं ना, लड़ने चले जाती हो ना अपने बेटे से, लड़ने चले जाती हो, बेटी का सपोर्ट करती हो, पुलिस तक घर में बुला लेती हो, तो फिर किस मुँह से अपनी नंदों के लिए अनाप शनाप बातें सुन के चुप हो? क्यों उन कमेंट्स पे पूरा वीडियो व्लॉग नहीं छापती हो? पूछो इन माताजी से। सबसे ज़्यादा कमेंट्स पे वीडियो छापने वाली यही महिला हैं। इनसे पूछो कि इतने दिनों से जब आपकी ननद को आपकी वजह से गंदे गंदे कमेंट आ रहे, किसी एक कमेंट पे वीडियो छापी है कभी? कभी स्टैंड लिया अपनी ननद का? लिया कभी स्टैंड? बताओ मुझे उन्होंने क्या किया, बताओ उन्होंने क्या, उनकी गलती थी? उन्होंने इन्हें बोला कि अपने बेटे बहू को घर से निकालो, या उन्होंने इन्हें बोला कि अपनी ज़िंदगी में वीडियो को प्रायोरिटी दो और अपने बच्चों को प्रायोरिटी मत दो? क्या उन्होंने इन्हें बोला? जब रिश्ते खुद के कमज़ोर होते हैं ना, जब रिश्ते खुद नहीं निभाए जाते, तो उसका ठीकरा दूसरे तीसरे इंसान पे नहीं फोड़ा जाता। कमी आपके अंदर है, कमी आपके रिश्तों के अंदर है, दूसरों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आप रिश्ते निभाना नहीं जान रही हैं। अंधी हो चुकी है कंटेंट के चक्कर में। जिससे देखो ऑफ कैमरा उठा के ले आती हैं, ऑन कैमरा गरियाने, जिससे देखो उठा के ले आती हैं, और वो बंदा फिर कुछ बोल भी ना पाए, कुछ रिएक्ट भी ना कर पाए। इतने टाइम का करा हुआ अपनी ननद का भूल गई 1 सेकंड में, और गलती सिर्फ उनकी क्या कि छोटे बहू बेटे के बर्थडे में वो पहुंच गई, उनके फंक्शन में वो हिस्सा बन गई, सिर्फ उनकी गलती इतनी सी है। लेकिन वहीं पे अगर इनके बड़े बेटे के घर में पहुंच जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती इन्हें, इनकी बेटी के पास पहुंच जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती इन्हें, लेकिन उनके पास पहुंच गई तो मतलब कि उनको भड़का दिया। उनको भड़काया किसी ने नहीं, उनको भड़काया आपकी एक्टिविटीज़ ने। उनको झेल नहीं पाई आप, घर संभाल नहीं पाई आप, और घर से भगाने वाली भी आप। इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। तो दुनिया में आप लोगों को जितनी बद्दुआ देंगी ना इस चीज़ के लिए, वो उल्टा आप ही के ऊपर आके पड़ेंगी, डबल ट्रिपल स्पीड से आप ही के ऊपर पड़ेंगी। और जितना बहन बेटियों को रुलाओगी उतने आंसू उनके भी आप ही को आके लगेंगे। जितना वो दुखी होंगी, जितना वो रोएंगी, क्योंकि चिल्लाने वाला इंसान का कर्मा फिर भी कट जाता है, लेकिन जो चुपचाप दुख सह लेता है, घूट पी जाता है, उसके आंसू और उसका दुख सबसे ज़्यादा डबल स्पीड से आता है। तो मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। जी हाँ, आप माँ तो हैं, पर अपने खुद के बच्चों की माँ। बाहरी बच्चों की माँ ना आप पहले कभी थी, ना आप कभी बन सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। वो सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि जो माँ अपने खुद के बच्चों की सगी नहीं हो पाई, वो कभी आपकी नहीं हो सकती। जो भाई बहन या कोई भी रिश्ते जब अपने खुद के खून के रिश्तों के सगे नहीं हैं, तो आप कभी भी उन रिश्तों पे भरोसा मत करना। ना ऐसे रिश्ते आपके कभी भाई बन सकते हैं, ना भाभी बन सकते हैं, ना बहन बन सकते हैं, ना माँ, ना पिता।
क्योंकि जब भगवान ने रिश्ते उनको दिए झोली में, जिन रिश्तों को उन्होंने आँख खोलते ही पाया, जब वो उनके सगे नहीं हैं, तो आप किसी बाहरी इंसान को माँ बना के क्या हासिल कर लेंगी? सिर्फ मन दुखाएंगी। किसी बाहरी इंसान को भाई बना के क्या कर लेंगी आप? सिर्फ अपना दिल दुखाएंगी, क्योंकि वो कभी दिल से आपका भाई, दिल से आपकी बहन, दिल से आपकी माँ नहीं बन पाएंगे। तो इन रिश्तों के चक्कर में कभी भी मत फंसना। बाकी होते हैं कुछ एक्सेप्शनल रिश्ते, होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में, रिश्तों के जाल में कभी मत फंसना। ये टाइम आने पे आपको भी अपना कंटेंट बना के बेच देंगे सोशल मीडिया पे, और आप सोचोगे कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ठीक है, तो बी अलर्ट। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।